नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह से दस्तक दिया भी नहीं है कि लोगों की परेशानी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। गंगा और कोसी नदी में लगातार कटाव की वजह से लोग परेशान होने लगे हैं। और ज़रा सोचिए, अगर मानसून पूरी तरह से बिहार में दस्तक दे दे तो नज़ारा क्या होगा, स्थिति कितना भयावह हो सकती है, ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। सरकार ने कटाव निरोधी कार्य कराया है, लेकिन फिर भी कटाव की वजह से जो है इसका कटाव निरोधी कार्य है वो भी ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से भागलपुर की स्थिति की बात करें तो भागलपुर का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है कि भागलपुर के नवगछिया के रंगरा प्रखंड में कटाव निरोधी कार्य जो है धीरे धीरे कटकर कोसी नदी में समाने लगे हैं। जहांगीरपुर बैसी के पास कोसी नदी का भीषण कटाव हो रहा है। इसमें कटाव निरोधी कार्य का लगभग 60 मीटर से अधिक हिस्सा जो है कोसी नदी में समा गया है। 3 लाइन में कोसी नदी का कटाव हो रहा है। वहीं इस कटाव से ग्रामीण जो है सहमे हुए हैं और ये सोच रहे हैं, इस परेशानी में वो डूबे हुए हैं कि कटाव अगर इसी तरह होता रहा तो मानसून आने पर वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मानसून आ जाता है गंगा किनारे और कोसी किनारे रहने वाले लोगों की स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा भयावह हो जाती है। घर जो है टूटकर गंगा नदी में समाने लगते हैं, कोसी नदी में समाने लगते हैं। इसी की चिंता जो है ग्रामीणों को अब सताने लगी है कि आखिर अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कोसी नदी के कटाव को रोकने के लिए इस वर्ष जो है 3 करोड़ 40 लाख की लागत से कटाव निरोधी कार्य शुरू किया गया था। कटाव के दोनों तरफ 150 मीटर से अधिक जियो बैग जो है पर काम किया गया है। बैसी में भीषण कटाव को देखते हुए जल संसाधन विभाग उसे रिस्टोर करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन 24 घंटे के अंदर रिस्टोर करने का कार्य भी पानी में बह रहा है। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि कोसी में एक कटाव निरोधी कार्य ऊंट के मुंह में जीरा के समान हो गया है, उससे कोसी का कटाव नहीं रुक रहा है। बता दें कि पिछले वर्ष भी जहांगीरपुर बैसी में कोसी नदी के कटाव ने भारी तबाही मचाई थी। कटाव के कारण 200 से अधिक परिवारों का कच्चा पक्का मकान जो है कटकर कोसी नदी में समा गया था। जल संसाधन विभाग की तरफ से कराई गई फ्लड फाइटिंग कार्य भी जो है गांव को कटने से नहीं बचा पाई। पिछले वर्ष जो है कटाव निरोधी कार्य को देखते हुए जो है 3 करोड़ 40 लाख रुपए का कटाव निरोधी कार्य इस वर्ष भी स्वीकृति दी गया था, लेकिन कटाव निरोधी कार्य में घोर अनियमितता बढ़ती गई। इससे कारण जो है कोसी नदी के हल्के दबाव को भी कटाव निरोधी कार्य नहीं झेल पाया और कई घर कटकर कोसी नदी में विलय हो गया था। वही कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार ने बताया है कि जहांगीरपुरी बैसी में एक कोसी का सीधा कटाव चल रहा है, जिससे किया हुआ जो काम है वो भी कटकर कोसी नदी में समाने लगा है। लेकिन सवाल कहीं उठा रहा है कि अगर सरकार इतने पैसे खर्च करती है, 3 करोड़ 40 लाख के रुपए से का राशि लगाती है कटाव निरोधी कार्य करने के लिए, लेकिन फिर भी वो धरातल पर नजर नहीं आता है। कटाव अभी कोसी नदी में कटाव शुरू ही हुआ है कि जो काम किया गया है, कटाव निरोधी कार्य किया गया है, वो इसमें धीरे धीरे समाता हुआ नजर आ रहा है। इतने पैसे सरकार खर्च कर रही है, इसके बावजूद भी स्थानीय लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिल रहा है। लोग परेशान है, चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर इसकी पूरी तरह से मानसून बिहार में दस्तक दे देती है तो स्थिति कितना भयावह हो सकता है। पिछले साल भी हमने देखा था कि घर के घर जो है गंगा नदी में कोसी नदी में समाते गए थे, तो इस बार की स्थिति क्या हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।